हाय, गौतम अदानी, धीरूभाई अंबानी, दिलीप सांघवी, इन सब में क्या कॉमन है? ये सब इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई हैं और इन सब की एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कुछ भी लेना देना नहीं है इनके बिजनेस की कोर लाइन से। जी हाँ, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे दिलीप सांघवी एक कॉमर्स ग्रेजुएट है, पर उन्होंने सन फार्मा जैसी कंपनी बनाई जो इंडिया की या फिर इस दुनिया में भी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से काउंट होती है। और ना मैंने एक और चीज़ नोट करी है, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जिनको बहुत प्यार मिलता है, पैसा मिलता है, सक्सेस मिलती है, सोसाइटी में रुतबा है, उन सबके पास ना एक क्वालिफिकेशन तो है। वो चाहे क्वालिफिकेशन उन्हें सीबीएसई ने दी चाहे नहीं दी, पर वो क्वालिफिकेशन या वो पीएचडी जो उनके पास है ना, वो है पीएचडी इन कॉन्वर्सेशनल स्किल। वो 1-to-1 लोगों से बात करने में बहुत अच्छे होते हैं। अब बहुत सारी किताबें छपी हैं जो बात करती हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, पर ये ज़्यादातर किताबें बात करती हैं व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट और बहुत कम किताबें बात करती हैं हाउ टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाइना में अपना बिजनेस खोलने जाएं और मैं आपको बोलूं कि पता है क्या, अगर आप चाइना में अपना बिजनेस खोलने जा रहे हैं ना, तो आप चाइनीज़ भाषा सीख लीजिए, तो क्या वो आपको हेल्प करेगा? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। पर अगर मैं आपको मैंड्रीन बोलना सिखा दूं तो वो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज ना मैं आपको एक किताब से ऐसी 5 टेक्निक्स बताने वाला हूं जो आप वीडियो खत्म होते ही प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी कम्युनिकेशन गुरु हैं ना, उन्होंने स्माइल को इंसान का सबसे बड़ा एसेट बताया है और मैं उन सबसे टोटली एग्री करता हूं। पर आज हम उसके थोड़े एक्सटेंडेड वर्जन पे बात करेंगे। पर उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी। ऑथर की एक फ्रेंड थी मर्लिन, जो उनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी, जो बहुत ही स्वीट, क्यूट, ऑलवेज गिगलिंग लड़की थी। पर बहुत साल बीतने के बाद जब मर्लिन अपने खुद के बिजनेस में आ गई थी, जो था सप्लाई ऑफ कोरुगेटेड बॉक्सेस, तो वो एक बार एक नए शहर में गई जहां ऑथर रहते थे और वहां पे अपने 3 प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से मिली। अब उस डिनर पार्टी पे उन्होंने ऑथर को भी इनवाइट किया। अब उस डिनर पार्टी में ना ऑथर ने एक चीज नोटिस करी कि मार्लिन अभी भी वैसी हंसती है, वैसी स्माइल करती है, पर ना वो इमेच्योर नहीं लग रही, वो बहुत ही चार्मिंग लग रही है। इनफैक्ट उसके चार्म की वजह से उस रात वो तीनों पर्सपेक्टिव क्लाइंट्स उसके एक्चुअल क्लाइंट्स बन गए। अब जैसी पार्टी के बाद वो लोग कैब में बैठे ना, तो ऑथर ने मार्लिन से पूछा कि कुछ तो अलग है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर क्या अलग है? तो मार्लिन ने उन्हें एक सीक्रेट बताया, दैट मैं अभी भी इतना स्माइल करती हूँ, मैं अभी भी इतना हंसती हूँ, पर थोड़ा सा स्लो। जी हाँ, ऑथर ने उस दिन एक चीज सीखी कि हम लोग स्माइल ना किसी को मिलते ही करते हैं, बट उससे बेटर होगा कि हम थोड़ा सा पॉज दें और फिर इंसान की तरफ देखें और फिर स्माइल दें। इतनी वाइड और ब्रॉड स्माइल जो आपके फेस से होते हैं, आपकी आंखों से झलके। सो जो पहली टेक्निक आप लोग फॉलो कर सकते हैं, आप किसी को नेक्स्ट टाइम मिले ना, थोड़ा सा पॉज दे और एक बड़ी सी स्माइल दे, पर थोड़ी सी स्लो, आप जैसे यूजुअल देते हैं उससे, राइट? सो नेक्स्ट टाइम यू मीट समवन, गिव अ फ्लडिंग स्माइल। इमेजिन करिए एक कपल मेकआउट कर रहा है और मेकआउट के बीच में ना हस्बैंड वाइफ से पूछता है कि हनी, क्या तुम भी एंजॉय कर रही हो? चलिए आप फटाफट इमेजिनेशन से बाहर आ जाइए और ये पॉइंट सुनिए। तो ऐसा कभी नहीं होता ना कि 2 कलीग, 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और हमें मौका मिले कि हम सामने वाले से डायरेक्टली पूछें कि यार तुमको भी इस कॉन्वर्सेशन में मज़ा आ रहा है कि नहीं, क्या तुम्हें टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं होता, पर हमें खुद समझना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। ऑथर की एक फ्रेंड थी नैन्सी, और नैन्सी ने ना कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने के लिए अपनी एक नई नेबर से ना बातचीत के लिए बोला, अरे पता है जो लास्ट हफ्ते तूफान आया था, आंधी आई थी, बारिश आई थी, कितनी ज़्यादा तेज़ थी, इट वॉज टेरेबल। तो उनकी नेबर बोलती है, हाँ मगर प्लांट्स के लिए तो अच्छा ही था। अब ये सुन के ना नैन्सी थोड़ी सी ऑफ हो जाती है कि अरे यार, उसने तो मेरी बात भी अच्छे से नहीं सुनी। पर ऑथर उनको ना एक चीज़ कहते हैं कि क्या तुमने अपनी नेबर से पूछा कि उन्हें प्लांट्स कितने पसंद हैं? अब नैन्सी को ये बात क्लिक कर जाती है और अगली बार कॉन्वर्सेशन में ना वो अपनी नेबर से पूछती है उन प्लांट्स के बारे में, एंड फिर उसे पता लगता है उनकी नेबर तो बहुत ही बातूनी है। इनफैक्ट उनका प्लांट्स का प्यार इतना था कि उन्होंने गार्डनर से शादी कर ली थी उसके लिए, और फिर वो बहुत सारी उनसे बातें करती हैं। ऐसे ही ना हमको ना कोई बताता नहीं है कि उनका इंटरेस्ट का टॉपिक क्या है, बट वी नीड टू फिगर आउट आवरसेल्फ। और वो कैसे करेंगे? व्हेन वी विल बिकम अ वर्ड डिटेक्टिव।
आपको अपनी पहली कॉन्वर्सेशन से ना उस वर्ड्स को पिकअप करना पड़ेगा जो आपको लगे कि सामने वाले को एक्साइट करता है और इसके इंटरेस्ट का है। और जब आप उस चीज़ पे बात करेंगे ना, आप देखिएगा कि सामने वाला आपसे कितने ज़्यादा खुलकर बात करता है और उसे लगने लगेगा कि आपसे बात करने में उसे बहुत मज़ा आ रहा है। जब मैं स्टूडेंट था और लोग मुझसे पूछते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं उन्हें बताता था मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ, और उनका अगला सवाल मुझे आता था, अच्छा कौन से कॉलेज से। आई एम श्योर जितने भी सीए स्टूडेंट है वो मेरी बात को समझ गए, पर बाकियों के लिए इस पॉइंट को अच्छे से समझिए। अब ना एक कॉन्वर्सेशन का बड़ा कॉमन टॉपिक होता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, और अगर आप सामने वाले से कोई ऐसा सवाल या ऐसा पॉइंट पूछ लेते हैं ना जो उसको बिल्कुल ही स्विच ऑफ कर दे, तो दैट कॉन्वर्सेशन नेवर क्रिएट अ क्रेडिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और अगर मैं किसी को बताऊं कि मेरा बुक्स पे यूट्यूब चैनल है और वो मुझे बोले अच्छा आप नॉवेल्स को रिव्यू करते हो, तो मुझे शायद वो इतना पसंद ना आए। पर अगर कोई मुझे कहे कि अच्छा तो आप फिक्शंस के ऊपर बोलते हो नॉन फिक्शंस के ऊपर, जब मैं इमिडिएटली ये बात सुनूंगा ना तो मुझे समझ आएगा कि कितना समझदार इंसान है। ऐसे ही ना गाइज, जब मैं किसी नए इंसान से मिलने जाता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल कोई आईटी से है, कोई डेटाबेस मैनेजमेंट से है, कोई डेवलपमेंट में है, कोई मैं पर्सपेक्टिव क्लाइंट से मिलने गया हूँ, एटलीस्ट ना मैं 2-4 टर्म्स पहले समझ के जाता हूँ और मैं कम से कम ना वहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बनता। पर इसी के साथ एक कॉशियस, मैं ओवर स्मार्ट बनने की भी कोशिश नहीं करता कि मुझे तो सब कुछ ही पता है आपके प्रोफेशन के, नहीं। I simply ask few open-ended questions so that I can understand the other person's profession better. So, अगली बार आप किसी से मिलने जाएं तो थोड़ा सा तैयार होके जाएगा and learn a little gobbledygook. मेरे जो बिजनेस कोच है ना, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरे लिए ना बड़े भाई की तरह हैं। पर इतने सालों से ना मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, वो आज भी जब मुझे कॉल करते हैं ना तो वो पूछते हैं कि निखिल क्या बात हो सकती है। अब ये बहुत छोटी चीज़ है, पर पता है क्या, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोगों को, इनफैक्ट मेरे जूनियर्स तक को ये कॉमन मिस्टेक करते हुए कि आप किसी सीनियर को कॉल कर रहे हैं या इनफैक्ट पीयर को भी कॉल कर रहे हैं और आप कॉल करके बस अपनी बात शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट यू शुड ऑलवेज आस्क that the other person have time and not just on a telephonic conversation. अगर आप किसी के ऑफिस भी गए हैं, समझिए कि उसके पास कितना टाइम है वो बात करने के लिए, और फिर आप बात को रखिए। That you need to understand that what color is the other person time. जब मैंने इनिशियली अपना बिजनेस शुरू किया था ना, तो मेरे पास ऑफिस नहीं होता था और मैं अपने बहुत सारे पर्सपेक्टिव क्लाइंट्स से ना कॉफ़ी शॉप्स में मिलता था। और आप समझ सकते हैं ना कॉफ़ी शॉप और ऑफिस का डिफरेंस। कॉफ़ी शॉप में बहुत सारे तरह की नॉइस होती है। आप भी कभी ना कभी सीसीडी या कहीं ऐसे कॉफ़ी शॉप में गए, याद है वो एकदम से कॉफ़ी मशीन चला लेते हैं ग्राइंड करने के लिए, तो कैसी आवाज़ आती है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग आपको आसपास पास बाय कर रहे होते हैं। पर व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि अगर आपका ध्यान बार बार उन ब्लूपर्स पे, उन नॉइसेस पे जाएगा ना, तो आपके सामने वाले का ऑटोमेटिकली ध्यान उन पे जाएगा। पर अगर आप बिल्कुल एकटक होके उस कॉन्वर्सेशन में फोकस होंगे ना, तो सामने वाले का ध्यान भी कभी नहीं जाएगा, क्योंकि सामने वाला ना आपको मिरर करता है। अगर आप अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं तो सामने वाला अपना फ़ोन ज़रूर चेक करेगा, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं तो वो भी डिस्ट्रैक्टेड होगा। सो द नेक्स्ट टेक्निक आई वांट टू शेयर विद यू इज दैट सी नो ब्लूपर एंड हियर नो ब्लूपर। होप इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप इन 5 टेक्निक्स को प्रैक्टिस करेंगे और आपके लिए इफेक्टिव भी रहेंगी। पर अगर आप और टेक्निक सीखना चाहते हैं, इनफैक्ट 92 टेक्निक सीखना चाहते हैं, देन यू कैन रीड दिस बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।